हाँ जी। हेलो एवरीवन। सो होप आप सबके एम्प्लॉयज़ अब डेली चेकलिस्ट भरना शुरू हो चुके होंगे। सो बेसिकली अब इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि ये एज अ ओनर आप अपने एम्प्लॉयज़ के काम को ट्रैक कैसे करें। मतलब अगर आपको देखना हो कि यार आपके एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी मेजर करनी हो पर डे, तो आप कैसे ट्रैक कर सको। अब एज अ ओनर आप यार अगर ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप सबसे पूछो कि आपने यार कल कितना काम किया, कल कितना काम, कल कितना काम किया। मतलब ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो हमें चाहिए क्या है? हमें ये चाहिए कि एक प्रॉपर एक डैशबोर्ड मिल जाए एक ओनर को, जिससे पर डे उसकी पूरी रिपोर्ट दिख जाए सारे एम्प्लॉयज़ की, यार उसके एम्प्लॉयज़ में ने क्या क्या काम किया। एज अ ओनर हमें ये चाहिए। तो बेसिकली आपको आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको कंट्रोल्स कैसे लगाने हैं अपनी कंपनी में, कि आपके एम्प्लॉयज़ काम करना शुरू हो जाएं और आपकी कंपनी के मतलब प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा निकलनी शुरू हो। तो बेसिकली आपको वही बताऊंगा। तो आपको ना ये शीट आपको एक मेरी टीम की ओर से मिल गई होगी, उसी मतलब फोल्डर में होगी जो आपको मेल आई होगी। उसके अंदर लिखा होगा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। अब इसमें से इस शीट में ना सबसे पहला आपका होगा डेली ट्रैकिंग डैशबोर्ड। अब डेली ट्रैकिंग डैशबोर्ड में होता क्या है कि ये देखो, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा ना, ये देखो डेली फिगर्स चेंज हो रही है। अब यहाँ पे मैंने 7 तारीख लगाई है तो ये 7 तारीख चेंज हो जाएगी। अब ये कंप्यूट हो रहा है तो ये यहाँ पे 7 तारीख चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 8 करूंगा तो 8 का डाटा आ जाएगा। अब ये देखो 2 मिनट रुक जाओ, ये देखो ये 8 का डाटा आ गया। 18 हो गया ना, ये देखो चेंज हो गया। अब मैं जैसे इसको 12 करूंगा तो ये 12 का डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा विद इन अ सेकेंड्स कुछ भी। जैसे ही मैंने देखा, ये देखो ये 12 का डाटा ये शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ 21 पे जाऊँ तो 21 का डाटा आ जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा। तो बेसिकली हमें इसमें होता गया, आप पर डे आप उनकी रिपोर्ट देख पा रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ ने कितना कितना काम किया है। ये अभी डमी है, ये नीचे जीरो इसीलिए है। तो अगर आपको मैं अभी दिखाता हूँ ये शीट काम कैसे करती है। तो इसमें ना रियल टाइम बेसिस पे सारा काम अपडेट होता है। जैसे मैं यहाँ पे ना 2 तारीख में आता हूँ, 2 जुलाई पे आ गया। तो 2 जुलाई में मुझे मैं देख पा रहा हूँ कि अभी ये शीट अपडेट हो रही है। तो मुझे ये दिख रहा है कि कितना काम नोटरी को ऐड है। अगर ये चांदनी बजाज जी की मैंने ये खोली है, तो मैं देख रहा हूँ चांदनी बजाज जी ने उनके 3 काम नोटरी को ऐड है, 8 काम नोट डन है और 5 काम डन है। अब ये मैंने चेकलिस्ट चांदनी बजाज जी की खोली हुई है साइड में, जो उनको डेली भरनी होती है। तो यहाँ पर ना मैं 2 जुलाई में क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे 3 आ रहे थे नोट रिक्वायर्ड। अब मैंने यहाँ पे 4 कर दिए। अब चांदनी बजाज जी ने यहाँ पे अपनी नोट रिक्वायर्ड भरा शीट में, और आप देखोगे कि एम्प्लॉई परफॉर्मेंस डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली भर जाएगी। ऑटोमेटिकली मतलब ये लिंकिंग ऑटोमेटिक है सारी। अब ये देखो यहाँ पे ये रिकम्प्यूट हो रहा है। जैसे ही ये रिकम्प्यूट होगा, ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। मतलब ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें लिख के। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये चीज़ है। अब एक कंपनी में ना, या तो ये होगी आपकी कंपनी में, या तो एक पर्सनल कोऑर्डिनेटर हमने रखवाई होगी। तो हमें करना क्या है, हमें उनको बोलना है कि यार ये रिपोर्ट ना हमें डेली भेजो। हमारे पास ना बहुत ही कंपनी में ये होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ का ना एक ग्रुप बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं। तो 10 एम्प्लॉयज़ हो गए, ओनर हो गया और उनकी ईए हो गई। हमारा ना एक प्रॉपर ग्रुप होगा कंपनी का। तो हमें करना क्या है, उस ग्रुप में ना ये पूरी डेली ये चेकलिस्ट रोज फोटो खींच के भेजनी है उस ग्रुप में। इसको इसको पीडीएफ बना के भी हम उसमें डाल सकते हैं, मतलब बहुत वह है। तो इसकी ना रोज हमें फोटो भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल अब आज 2 जुलाई थी, 2 जुलाई को सारे एम्प्लॉयज़ ने अपनी चेकलिस्ट भर दी। अब क्या होगा, जो कंपनी में पर्सनल कोऑर्डिनेटर या ओनर की ईए होगी वो क्या करेगी, 3 तारीख की सुबह आते ही ना इसका फोटो खींचेगी। इसका फोटो खींचते ही ना ग्रुप में डाल देगी। अब ग्रुप में डालने से होगा क्या, अगर मान लो ये एक तो सारे एम्प्लॉयज़ देख रहे होंगे कि यार उनकी इनकी ना मतलब परफॉर्मेंस रोज ही ग्रुप पे अपडेट जा रहा है। तो एक तो वो उसको देख के वो थोड़ा वो हो जाएंगे, मतलब सीरियस हो जाएंगे कि यार अगर मान लो ये चांदनी बजाज जी की ऐसी रिपोर्ट जा रही है कि उनका 5 काम डन है, 7 काम नोट डन है और 4 काम नोट रिक्वायर्ड है। मतलब आप खुद देखो कि उन्होंने काम कितना किया, मतलब 30% उन्होंने एक दिन में काम किया है। तो उनकी ये रिपोर्ट जा रही है एक ग्रुप में। चाहे ओनर देखे ना देखे, बट एक ना लग जाता है, कंट्रोल लग जाता है कि बंदे को लगता है कि यार रिपोर्ट कल जाएगी, मुझे आज अपना एक परफॉर्मेंस बनानी पड़ेगी। और एज अ ओनर आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो कि आप देखो यार ये 7 दिन 7 काम नोट रिक्वायर्ड क्यों है। ये मतलब ये काम ये कर नहीं रही, हुआ क्या है ये। अच्छा, फिर आपको पता चलेगा फॉर एग्जांपल ये 7 काम इसीलिए नोट रिक्वायर्ड थे, ये हाफ डे में ही चलेगी थी, इसने आधा काम नहीं किया था, ये कल कर लेगी। मतलब इसके मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे रीज़न हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ये काम ना हफ्ते से यही रिपोर्ट आ रही है,
तो हम यही देख रहे हैं, आज 5 काम डन होते हैं, 7 काम नॉट डन होते हैं और 4 काम नॉट रिक्वायर्ड होते हैं। हफ्ते से मान लो लगभग यही लाइन चल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यार ये तो बंदा हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें तो कॉस्टिंग ही पड़ रही है इसकी। या तो इसे रखें, या तो अगर हम इसको और काम दे सकते हैं और काम दें। मतलब ये क्यों नोट डन में आ रहा है? मतलब एक तरह से एनालिसिस तो बहुत तरह से हो सकती है। आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपको फर्स्टली क्या करना है, ये को रोज इसकी यहाँ पे इनको अगर मान लो 2 तारीख थी तो 3 तारीख को आके इसकी फोटो खींचनी है, और 4 तारीख को आके इस चीज की फोटो खींचनी है और ग्रुप में डाल देनी है। आपको खुद ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। एक तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, अगर रुको 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 रुको, हाँ यही है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ना उनके वो दिखेंगे सारे डेलीगेशन ट्रैकिंग डैशबोर्ड। मतलब हमें कुछ जो काम हमने उनको डेलीगेट किया ना थ्रू डेलीगेशन फॉर्म, तो यहाँ पे उनकी रिपोर्ट यहाँ पर आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये है हमारा मंथली परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। अगर हमें मंथली देखना है एक बंदे का काम, तो मंथली मैं देख पा रहा हूँ जुलाई की डंडी एरी। अब जुलाई की डंडी में मुझे क्या दिख रहा है कि यार ब्लू वाले काम डन है, येलो वाले काम नॉट डन है और ग्रीन वाले काम नॉट रिक्वायर्ड है। क्या पता चल रहा है कि यार एक बंदे ने कितना काम किया, आधा ही काम किया है। जैसे आपको मैं दिखा रहा था ना, आपको मैंने एग्जांपल ही बताया था। पूरी मंथली की रिपोर्ट आ गई यार, उसने एक्चुअल में हमें कंपनी में कितना फायदा हुआ इसका रख के, सिर्फ इतना फायदा हुआ है। और इतना तो हमें कॉस्टिंग ही बढ़ गई, या तो वो काम कर नहीं रही, या तो काम आधा नॉट रिक्वायर्ड हो रहा है। तो इसको हमें ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाना है कि हम एक एम्प्लॉय को फुल्ली यूटिलाइज कर सकें और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। ये ना हो कि ये वाली लाइन ना यहाँ पर आ रही हो और एक बंदे पे एम्प्लॉय वो बर्डन हो, और हमें ही मतलब वो पड़े एक तरह से। मतलब एक या तो एक एम्प्लॉयज को ना तो ओवर होना चाहिए या तो अंडर होना चाहिए। तो बेसिकली हम टोटली हम उसका प्रॉपर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अपनी कंपनी में से कंट्रोल लगा सकते हैं। मैं आपको यही इस वीडियो में तो यही है, आपको मैं डेली ट्रैकिंग डैशबोर्ड के बारे में बता दिया है कि आपको एक कंपनी में कैसे अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना है और अपने कैसे अपनी कंपनी में कंट्रोल्स लगाने हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, आप मुझे या मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करें, आपको हम रेडीली अवेलेबल रहेंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी कंपनी में ये प्रॉपर, ये जब मैंने आपको प्रॉपर ये चेकलिस्ट सिस्टम लगाया है, अब ये हमारी लास्ट वीडियो है, और आपकी कंपनी में अब ये प्रॉपर लग जाना चाहिए इसके। और इसके ऊपर आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। और कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको क्वेरी हो लगाने में, आप लगवाओ। अपनी कंपनी में प्रॉपरली एक ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट लेके आओ। जैसे एक एमएनसी काम करती है ना, वैसे काम हो कि आपका ए टू जेड काम हमारा अकाउंटेबल हो, एक लिखित में हो। हम देखें कि हमारे पर डे हमारे मतलब जो भी हमारा काम हो एक लिखित में हो। यही आपको मैंने हिंदी में बता दिया और यही एमएनसी में चल रहा है। वो प्रॉपरली उनके अपने एम्प्लॉयज़ का काम लिखित में रखते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ, लगवाओ, सक्सेसफुली लगवाओ। थैंक यू।